प्यार, ये शब्द सुनने में तो बहुत ही सरल लगता है, पर इसका मतलब उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। इसे समझने की कोई उम्र नहीं होती। कई लोगों को अपना प्यार थोड़ी जल्दी मिल जाता है, तो कुछ को थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है। ऐसी ही एक प्यार भरी कहानी मैं कनिष्का आज लेके आई हूँ आप सभी के लिए। ये कहानी है मनीषा की, जिसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सफलता। प्यार व्यार की तो मानो उसकी ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं है। मनीषा बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाना चाहती है, इसीलिए मनीषा अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करती है। कॉलेज के बाद मनीषा अपनी कोचिंग क्लास जाती है और वहाँ से वो अपने घर चली जाती है। मनीषा को कोचिंग क्लास में अब 1 महीना पूरा हो गया है। उसके कुछ दोस्त भी बन गए हैं। उसमें से ही उसका एक दोस्त है रोहित। रोहित एक आम लड़का है। वो ना तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है और ना ही ज़्यादा बेकार। कोचिंग भी उसने उसके पिता के कहने पर ज्वाइन की थी। रोहित और मनीषा काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मनीषा रोहित की पढ़ाई में भी मदद करती है। दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ भाने लगा है। रोहित इस बात को भी समझ चुका था कि कहीं ना कहीं वो मनीषा को अंदर ही अंदर पसंद करने लगा है, पर मनीषा इस बात से पूरी तरह अनजान थी। वो अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी फोकस थी कि उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे रोहित की फीलिंग मनीषा के लिए बढ़ती जाती, और अब रोहित मन बना चुका है कि वह मनीषा को अपने दिल की बात बता देगा। पर कहीं ना कहीं उसे डर भी था कि मनीषा उसे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि वह जानता था कि मनीषा को रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर उसे यह आस भी थी कि मनीषा शायद उसे पसंद करती होगी। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद रोहित ने मनीषा को कोचिंग के बाहर मिलने को कहा। मनीषा उससे मिलने भी पहुंची और वहाँ रोहित उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने हाथों में एक सुंदर सा गुलाब भी पकड़ा हुआ था, पर छिपाकर। मनीषा उससे पूछती है, क्या बात है, बोलो। रोहित थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मनीषा, इन पिछले कुछ दिनों में हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। उसने अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हुए मनीषा को बोला, तुम्हारे साथ बिताया हुआ टाइम मेरे पूरे दिन का सबसे अच्छा समय होता है। तुम्हारी ही वजह से मेरा कोचिंग और पढ़ाई में मन लगने लगा है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कोचिंग कब का छोड़ चुका होता। ये सुनकर मनीषा खुश तो थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रोहित को पसंद करती थी, पर उसे अभी अपनी फीलिंग्स का पूरी तरह से एहसास नहीं था। मनीषा रोहित से कहती है, रोहित, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ सिर्फ अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आई हूँ। मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर मनीषा वहाँ से चली गई। रोहित को अब पछतावा होने लगा कि कहीं उसने अपनी फीलिंग बता के कोई गलती तो नहीं कर दी। उसे डर था कि मनीषा को उसकी बात का बुरा ना लगा हो और उनकी दोस्ती खराब ना हो जाए। अब रोहित मनीषा से थोड़ी दूरी बनाकर रखने लगा। वो कोचिंग में भी मनीषा से दूर बैठने लगा। वो मनीषा से अब पढ़ाई के लिए भी कोई मदद नहीं लेता था, और मनीषा को कहीं ना कहीं ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मनीषा रोहित के साथ हर बिताया हुआ लम्हा मिस करने लगी थी, जिसमें वो दोनों साथ थे, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर हंसी मजाक। अब 1 महीना बीत चुका है। मनीषा से अब रहा ही नहीं जा रहा है। वो रोहित से बात करना चाहती थी, और कोचिंग में एक नई लड़की भी आई थी जो कई बार रोहित से पढ़ाई के बहाने बात किया करती थी, और मनीषा को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। अब मनीषा ने रोहित से सीधा बात करने का ठान लिया, क्योंकि मनीषा भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग रोहित के लिए समझ चुकी थी। उसने रोहित से सीधा पूछा, रोहित, तुम मुझे 1 महीने से नज़रअंदाज कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रोहित ने मनीषा से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तैयारी ख़राब हो, तो बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से दूर रहें। मनीषा कहती है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुमसे दूर रह के मैं अपनी तैयारी अच्छे से कर पाऊँगी? जब हम साथ में पढ़ते थे तब मैं पढ़ाई के साथ साथ जो खुशी महसूस करती थी उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मैं हमेशा से सोचती थी कि प्यार व्यार मेरे लिए नहीं है,
पर अब मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में आप अपने करियर के लिए अपनी खुशियाँ त्याग दो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। रोहित मनीषा की बात सुनकर 2 मिनट के लिए शॉक हो गया। वो मनीषा से पूछता है, तो इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? मनीषा थोड़ा रुक कर बोली, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और पहले भी करती थी, पर मुझे इसका एहसास तब हुआ जब तुम मुझसे दूर हुए। रोहित मनीषा की बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समाया। उसने मनीषा से कहा, हम दोनों साथ मिलकर हमारी बेहतर ज़िंदगी के लिए काम करेंगे और साथ में सफल होंगे। और दोनों ने खुशी के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत की। तो देखा आपने, ऐसा होता है प्यार। इसे समझना इतना आसान नहीं है, पर अगर आपकी फीलिंग सच्ची है तो इतना मुश्किल भी नहीं।